ही देश खतरे में आ जाता है। कैसा सत्ता 11 साल से चला रहे हो? युवा रोजगार है, किसान अपना एमएसपी के लिए दिन रात अग्रोसित है, आज बेरोजगारी का आलम है। आज हमारे युवा अगर जाते हैं जज्बातों के साथ अपना गारंटी पर उनसे सवाल खड़ा करने तो उनको लाठी से मार के हत्या कर दी जाती है। आज देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, गुंडों के हाथों में है। देश बांटने और काटने वालों के हाथों में है। हम आजादी के सिपाही हैं, हम उस देशभक्त हैं जो हम जेल में जाते हैं हमारे शहादत परिवार के लोग देते हैं। तुम तो अपना खून भी नहीं कटाए हो और देशभक्ति का गीत गाते हो जहां तिरंगे का पहचान नहीं। तुम आन बान और शान की बात करते हो। तुम्हारा पहचान आया था चाय बेचने वाले, अब सूट बूट वाले हो गए। अब देश नहीं बटेगा न कटेगा। अब कितने गिरे हुए हो, कितना गिराओगे? इस डगर को आगे बढ़ाओ। कितना झूठ के जुमलों से आप डराओगे? अब इतिहास बदलने वाली है, क्योंकि शब्द के ही वार से प्रहार किए हो। ये बाबा साहब का वार, धर्म के बांटने काटने वाली तुम रणनीति को सामने लाए हो। अब लोग बांटेंगे भी और काटेंगे भी और देश को बताएंगे कि काटने बांटने वाले के साथ नहीं, हम देश को जोड़ने, एकता और अखंडता, भाईचारा। इस वक्त हमारे साथ स्वामीनाथ जायसवाल हैं जो कि नेशनल प्रेसिडेंट हैं इंटेक के, और इनसे सीधा जानना चाहेंगे जैसा कि अंबेडकर, बी.आर. अंबेडकर की भी ये तस्वीर लेके बैठे हुए हैं और इस वक्त जो है बी.आर. अंबेडकर को लेके काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है पूरे देश भर में। विपक्ष में नाराजगी है और वो चाहते हैं कि जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, जैसा कि उन्होंने बयान दिया है कि अंबेडकर 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 ये एक फैशन हो गया है और इसको लेके तभी से बवाल मचा हुआ है। और उन्होंने साथ ये भी कहा था कि अगर ये लोग अगर भगवान का नाम लेते तो 7 बरस के लिए इनको स्वर्ग मिल जाता। इसी पर बातचीत करेंगे। और जी बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार। सर क्या कहना चाहेंगे, अमित शाह ने जिस तरह से बयान दिया है, बर्खास्तगी की उनकी मांग की जा रही है, माफी मांगेंगे ऐसा लगता है कि आपको? देखिए, अमित शाह जी ने जो आज जो 18 तारीख को पार्लियामेंट के अंदर बयान दिया, इससे बड़ा शर्मसार क्या हो सकता है? भगवान को तो हमने नहीं देखा है। भगवान ये मनुस्मृति वाले हैं, इनकी मानसिक पीड़ा है। ये लोग 400 पार आने का एक जुमला दिए थे, अब की बार 400 पार अगर आ जाते तो संविधान को बदलने का जो उनके अंदर में खोल रहा है, बैठ के जो रूम में बात करते हैं वो बाहर निकल के आ गया। और आज जो देखा उल्टे चोर कुतवाल को डांटे। आज जो हुआ देश देख रहा है। हमारी नेता प्रियंका गांधी पार्लियामेंट में बोली कि अगर भीम से आपको प्यार है तो आप भी जय भीम कह के दिखाओ जी। तो आज अगर भीम से प्यार होता, संविधान से प्यार होता तो भाजपा के लोग प्रोटेस्ट करके जय भीम क्यों नहीं किए? क्योंकि भीम को नहीं बोल सकते। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को लोग नहीं मानते, नेहरू के विकास को नहीं मानते, इंदिरा जी के धैर्य को नहीं, राजीव जी के उस जो क्रांति संचार का लाने वाले हमारे नायक को नहीं मानते। ये मानते हैं मनुस्मृति संघ में जो 50 साल तक तिरंगे को नहीं पहचाना, जो 52 साल तक नागपुर के संघ कार्यालय में तिरंगा को पहचाना नहीं गया और जो अंग्रेजों को लव लेटर लिखा करते थे और वो देश के सेना को कहते थे उसमें मत भर्ती हो, अंग्रेजों के सेना में भर्ती हो। तो संविधान का स नहीं जानते, उनको संविधान का क्या मतलब है ये वो साफ स्पष्ट अमित शाह के द्वारा दिखा गया। अमित शाह ने बता दिया कि हम संविधान को नहीं मानते, इसलिए उनको भगवान याद आ गया। उनसे जैसे युवाओं को नौकरी की बात की जाती है, किसान के एमएसपी की बात करते हैं, तो रोजगार की बात किया जाता है, महंगाई पे चर्चा करने की बात किया जाता है, अडानी पे चर्चा करने के बाद तो वो क्या बोलते हैं, हमने कॉरिडोर बना दिया। अगर विकास कॉरिडोर और मंदिर से हो जाए तो शिक्षा को संस्था बंद कर देनी चाहिए। जो संविधान के मुख्य दाता हमारे भगवान, जिनको भगवान को देखे ना, ये भगवान है जो हमें लिखना और जो लड़ना सिखाया। संविधान के जो गांधी जी के विचार, सत्य अहिंसा के विचार धाराओं पर जो भारत जोड़ो 4000 किलोमीटर यात्रा किया और भारत जोड़ो न्याय यात्रा 8000 किलोमीटर जो देश के लिए चलकर मन की बात नहीं जन की बात जो नापने का काम और तोलने का काम और बोलने का काम और जोड़ने का काम राहुल गांधी जी ने किए। आज निशिकांत दुबे एक सांसद ने एलओपी का संसद भवन में उस तरह से अपमान किया, पूरा देश देखा होगा कि राहुल जी को किस तरह से धमकी देकर जिस लहजे में बात किया, वो हम बहुत अपमानित महसूस कर रहे हैं कार्यकर्ता के नाते, और देश भी अपमानित मान रहा है कि एक हमारे देश का नेतृत्व करने वाला विपक्ष के लीडर को जिस तरह से तुम तड़ाक करके बोलने, वो शब्द मैं दोहरा नहीं सकता आपके चैनल पे। मैं बताना चाहता हूं कि इसी तरह का बाढ़े पुत्र पिता के धर्म में खेती उपजे अपने घर में, तो इनकी संस्कार बताती है। जिस तरह से मनुस्मृति इनके दिमाग में है, धर्म जाति
और देश की एकता और अखंडता को बांटने की काम करते। देखो पूरे चुनाव में ये अपने मैनिफेस्टो की बात नहीं करते हैं, अपना उस पर चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि ये जुमलों के बादशाह हैं। 15 लाख खाते में और 2 करोड़ नौकरी की गारंटी देने वाले हैं। ये तो जब माननीय प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव में 400 पार तो कहते थे, लेकिन उनके बीच में क्या धारणा था, मंगलसूत्र, हिंदुओं का मंगलसूत्र बहनों का छीन के मुस्लिम को दे दिया जाएगा और जमीन जायदाद छीनकर मुस्लिमों को दे दिया जाएगा। ये हम लोग का सोच नहीं है, उनकी सोच है कि हमारे देश के सारे संपत्ति को जिस तरह से एक आदमी के हाथ में दे दिया गया। हम देश का प्रधानमंत्री चुने थे, हम संविधान के नायक चुने थे, लेकिन हम देश का एजेंट नहीं चुने थे कि देश के सारे जहां जहां गए प्रधानमंत्री जी वहां एजेंट का काम किए। चाहे इजराइल गए, चाहे बांग्लादेश गए, पावर का वो दिलवाए, रक्षा का दिलवाए, ये सब जगह सौदा अडानी का कराने के लिए हम प्रधानमंत्री नहीं चुने थे। हम देश के लोकतंत्र में, मंदिर में जिस तरह से लोकतंत्र का दुहाई दे रहे हैं, उसी संसद भवन में पहले नवनिर्माण समय में एक उन्हीं का सांसद मुल्ला ठुल्ला करके एक सांसद को बोलता है, उस पर प्रधानमंत्री चुटकी तक नहीं लेते, बोलते नहीं, अमित शाह नहीं बोलते हैं, और बल्कि उसको सम्मान देने के लिए उसको राजस्थान का प्रभारी बना दिया जाता है। तो इस तरह का ये लोग दो तरफा कैसे लोग चलते हैं। इनका जिस तरह से अमित शाह जी बोले कि जो इतना अंबेडकर बोलते हैं, अगर इतना भगवान का नाम, अरे अंबेडकर तो हमारे भगवान हैं जिनको देखा है मेरे आंखों ने। अब भगवान का मतलब इनको नहीं मालूम है, इनसे पूछ दिया जाए भगवान है कहाँ। भ माने भूमि, ग माने गगन, व माने वायु, न माने नीर और नील, ये 5 तत्वों में भगवान का स्वरूप जो हमारे बाड़ी में बोल रहे वही भगवान है। तो ज्ञान का दाता भगवान तो ये है जिन्होंने अपने शब्दों को लिख कर पिरो के गया, जिससे हम देखे हैं और हमारे बुजुर्गों ने देखा है, वो अंबेडकर हैं। जिनको शोषण किया, बाबू जगजीवन राम जी को शोषण किया गया, अंबेडकर को शोषण किया। जिस तरह से मनोस्मृति वाले लोग हैं, सामंतवादी प्रथा हम लोग खत्म कर दिए थे। भेदभाव, जात पात, ऊंच नीच को खत्म करने का कांग्रेस ने काम किया। नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, राजीव जी ने, सभी हमारे देश के जो पहले के प्रधानमंत्री हैं, लाल बहादुर शास्त्री ने, सबको जोड़ने का काम किया। एक काम मन की बात सुनाते हैं, जन की बात नहीं सुनते प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी भी आकर कटाक्ष करते हैं, अमित शाह पर बयान नहीं देते हैं। उनको तो निरस्त करना चाहिए। इनका अपमान जिस तरह से आप इतना क्यों नहीं करें, जो संविधान का दाता है। आप कहते हो कि उनका सम्मान, अरे उनका सम्मान नहीं करते तो बिना चुने उनको मंत्री बनाया गया, और उनको सम्मान तो हम लोग उन्हीं के संविधान को लेकर चल रहे हैं। डे 1 से राहुल गांधी जी संविधान का प्रति लेकर दिखाते रहे हैं, और पूरे शपथ भी लिए तो संविधान की प्रति लेकर लिए। तो आज संविधान को तार तार कौन कर रहा? आज प्रियंका गांधी जी ने कहा पार्लियामेंट के अंदर, है हिम्मत तो जय भीम और बाबा साहब का जयकारा लगाकर दिखाओ। क्यों नहीं आए भारतीय जनता पार्टी के लोग जयकारा लगाने? माननीय हम राहुल गांधी जी बाबा साहब का फोटो लेकर संसद भवन, जो एलओपी है, अपने संसद भवन में जा रहे थे, उनको धक्का मुक्की किया गया, उनको जाने नहीं दिया जाए। हम लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे नेता प्रोटेस्ट डे 1 से कर रहे हैं। अडानी पर नहीं चर्चा करेंगे, किसान पे नहीं चर्चा करेंगे, युवाओं के रोजगार पे नहीं चर्चा करेंगे। जब आज आप अपमान किए देश के गौरव को, देश के आन बान शान, SC ST OBC के, जो हमारे नेता निरंतर कहते हैं कि हम वो करा के रहेंगे इसी संसद भवन में अपना जाति जनगणना, तो उस पे लोग चर्चा नहीं करते हैं। चर्चा करते हैं किस पे? मंदिर, कॉरिडोर, जिस तरह से आप देखे होंगे हिंसा की बात करते हैं। हम अहिंसा के पुजारी हैं, हम गांधी के पुजारी हो। हिंसा हिंसा हिंसा। बीजेपी कहती है कि हम संविधान, लोकतांत्रिक ढंग से जो है देश को चला रहे हैं, संविधान से देश चल रहा है, और दूसरी ओर इस तरह की बयानबाजी गृह मंत्री अमित शाह, और कहते हैं कि जो विपक्ष है वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की सिर्फ कॉपी लेकर के ही जेब में चलता है, एक मजाक बना के रख दिया। देखिए हमारे वो भी सनातन की बात करते हैं, हम कहते हैं जाकी रही भावना जैसी हरी मूरत देखे तिनते से। इनके भावना में ही पाप छुपा हुआ है, उनके मन में पाप है। 400 पार की जो भावना था, हेंगड़े उन्हीं का सांसद बोला था कि हम 400 पार आ जाएंगे तो संविधान बदल देंगे। भगवान ने यह किया कि बैसाखी पार के लटक गए। उसके बाद आज उनके अंदर के पाप बाहर अमित शाह के मुंह से जाकर पार्लियामेंट के अंदर, सदन के अंदर पटल पे कहने का जो हिमायत किए भीमराव अंबेडकर, जो हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटी के जो हमारे दाता हैं, विधाता हैं,
उनका अपमान करने का काम अमित शाह किया कि भगवान का इतना बार नाम लेते। अरे जो संविधान का दाता है उसका नाम लो यार, भगवान को तो हम लेखे नहीं है। भगवान तो हमारे छड़ में, हम में, तुम में, खड़क खम में भगवान है। भगवान कोई तस्वीर में नहीं है। और भीमराव अंबेडकर का अपमान करने के बाद भी माफी नहीं अमित शाह मांगते हैं, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कल बोलते हैं। तो जिस तरह से ये लोग यानी बेईमानी से सत्ता में आ जाते हैं। देखिए महाराष्ट्र चुनाव था, मैं सवाल खड़ा किया था, नांदेड़ में 6 सीट, वहीं हम विधानसभा 6 हार जाते हैं, लोकसभा जीतते हैं और वहां पे 28,000 वोट बढ़ जाता है, आप जीत जाते हो। कहां से वोट प्लस होता है, सरप्लस होता है। तो सारा खेल ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से दबाव डालते हो, हमारे बात को दबाना चाहते हो, विपक्ष के बात को कभी भी आप सीरियस नहीं लेते हो। आप चाहे ये करो वो करो। बीजेपी ने तो कहा कि हमें जो है लोगों ने जिताया है और इलेक्शन कमीशन ने भी साफ बोला कि किसी तरह की कोई जो है घपलेबाजी नहीं हुई। देखिए घपलेबाजी तो साफ स्पष्ट हो गया, हमारे खड़गे जी भी बोले और सारे बता ही दिया कि मैं वही सीट से लेके चलिए ना। और उसके बाद दूसरी बात, हमारा कल प्रोटेस्ट हुआ 18 तारीख को भीमराव अंबेडकर वन इलेक्शन वन नेशन और अडानी को लेकर, जिसमें 2 हमारे युवा अपने माँ बाप का इकलौता बेटा प्रभात पांडे जो गोरखपुर का रहने वाला छात्र यूथ कांग्रेस का महासचिव था, उसकी हत्या हो गई पुलिस के टॉर्चर यानी डंडा मारने से। और दूसरा हमारा अब्दुल इस्लाम जो कि गुवाहाटी में हमारा युवा एकदम नया चेहरा जो अपने प्रोटेस्ट करने आया था कांग्रेस के तरफ से, उसकी हत्या हो गई। 2 हत्या के 2 सरकार में इनके, इस बात को छुपाने के लिए ये लोग आज प्रोटेस्ट को कि ये लोग पार्लियामेंट में जाएंगे संविधान और गांधी के विचारों के साथ साथ अपने प्रोटेस्ट में जो 2 हमारे युवा जो हमारे कार्यकर्ताओं का हत्या हुआ है। ये सरकार हत्यारों की सरकार है। जिस तरह से अंग्रेजों को लव लेटर लिखकर जिस तरह से देश को कंगाली के और ये मनुस्मृति के लोग हैं, हमारा हमेशा सामंतवादी विचारधारा है, एक रहो सेफ रहो, लड़ोगे तो बटोगे तो कटोगे। अरे भाई अब अपने बताओ ना कि 100 स्मार्ट सिटी की गारंटी दिए थे, बुलेट ट्रेन, स्किल इंडिया का बात कहे थे, बब्बर शेर चौक चौवानी पर लगाए थे। कहां गया स्किल डेवलपमेंट, कहां गया बब्बर शेर, कहां गया बुलेट ट्रेन, कहां स्मार्ट सिटी बना, कहां रोजगार मिला। 2 करोड़ नौकरी कहते हो और आज 25 साल का युवा 42.5% बेरोजगार है। एनसीआरबी रिपोर्ट में आपका जहां जहां सरकार है, चाहे दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था आप है, यहां महिलाओं का सुरक्षित नहीं, 12 बजे 1 बजे महिला नहीं निकल सकती है, रेप हो रहा है। उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी की रिपोर्ट में 7वें स्थान है, डेली महिलाओं को लखनऊ के अंदर रेप, कानपुर के अंदर, बनारस में इन्हीं के नेता रेप करके घूमते हैं। अभी हमारे नेता राहुल गांधी जी गए थे, जो बेचारे दलित की बेटी को रेप करके हाथरस में सेंगर ने किया था, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। और किसान आंदोलन की बात, किसान आक्रोशित है। जिसे अजय कुमार टेनी का बेटा किसानों पर गाड़ी चढ़ाता है, एसआईटी रिपोर्ट में आता है, वो मोछ हट कर निकलता है कोर्ट के अंदर से और अजय कुमार टेनी मंत्री पद पर बैठा रहता है लेकिन इस्तीफा नहीं होता है। तो ये लोग मनोस्मृति के लोग हैं, किसान पे गोली चलवाते हैं। अभी अभी किसान पे गोली चलाया जा रहा था, किसान पर पानी का बौछार चलाया जा रहा था। युवाओं को जिस तरह से कटोगे तो बटोगे, नौकरी मांगोगे तो पिटोगे, ये जन भावना है इनकी। ये देश को बांटने की जो ये लोग गारंटी, आज देश में हम लोग 70 साल में 54 लाख करोड़ कर्ज था, आज बच्चा पैदा होगा तो 2,75,000 यानी 275 लाख करोड़ देश पे कर्ज हो गया। 12 लाख करोड़ प्रति महीना हमको इंटरेस्ट देना है, तो हमारे पास रोजगार भी नहीं मिला, कर्ज भी हो गया। कहां जा रहा है सब पैसा? तो अडानी के यहाँ जा रहा है तो जवाब दो ना। 22 लाख करोड़ जाके हम घूस दे देता है विदेशों में, वहां उस पर आप सुरक्षा क्यों कवच पहना रहे हो? तो हम यानी हम गांधी के विचारों को संविधान के तहत हमारा प्रोटेस्ट कितना शांति से, हम तो नहीं छेकते। आप संसद में हो तो आप रोड छेक दोगे, आप सीढ़ी पर नहीं चढ़ने दोगे, संसद भवन में नहीं जाने दोगे, तो ये तो गुंडागर्दी है। और राहुल गांधी जी ने साफ स्पष्ट, राहुल गांधी जी पढ़े लिखे हैं, उन्होंने हमेशा कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान। तो मोहब्बत की बात करते हैं, ये नफरत की बात करते हैं, वो सच्चाई और सत्य की बात करते हैं। इनका तो छूट ही दुकानदारी से शुरू हुआ, 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख खाते, 300 रुपए में सिलेंडर और 35 रुपए में डीजल पेट्रोल देने वाली सरकार आज महंगाई की मार, लहसुन हो गया काजू के पार, और इनका चल रहा है अडानी से व्यापार। ये कहते हैं कि बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, हमारा बुरा दिन लौटा दो, ये धर्म का भूत उतारो। देश बंटना नहीं चाहता है, देश
देश सुरक्षित हाथ में नहीं है। आपके आते हिंदू खतरे में हो गए। हम कहते हैं हिंदू को, मुसलमान को सत्ता सौंप दो ताकि मुसलमान खतरे में आ जाए, हिंदू खतरे में न रहे। आपके आते ही देश खतरे में आ जाता है। कैसा सत्ता 11 साल से चला रहे हो। युवा रोजगार है, किसान अपना एमएसपी के लिए दिन रात अग्रोसित है। आज बेरोजगारी का आलम है। आज हमारे युवा अगर जाते हैं जज्बातों के साथ अपना गारंटी पर उनसे सवाल खड़ा करने तो उनको लाठी से मार के हत्या कर दी जाती है। आज देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, गुंडों के हाथों में है। देश बांटने और काटने वालों के हाथों में है। हमको देश सुरक्षित हाथों में देना है। राहुल जी के नेतृत्व में देश का हर युवा चाह रहा है, हर नेता चाह रहा है। कब तक आप संविधान को तोड़ मरोड़ कर देश को बांटने और काटने और धर्म के नाम पर बूटी पिलाने का काम करोगे। अब बटेंगे न कटेंगे। हम जिंदगी भर संविधान की बात करते हैं, संविधान और बाबा साहब को लेकर आगे बढ़ेंगे। हम गांधी के विचारों, सत्य अहिंसा के विचारों पर चलने वाले हैं। हमारा देश आंदोलित, हम आजादी के सिपाही हैं। हम उस देशभक्त हैं जो हम जेल में जाते हैं, हमारे शहादत परिवार के लोग देते हैं। तुम तो अपना खून भी नहीं कटाए हो और देशभक्ति का गीत गाते हो जहां तिरंगे का पहचान नहीं। तुम आन बान और शान की बात करते हो। तुम्हारा पहचान आया था चाय बेचने वाले, अब सूट बूट वाले हो गए। अब देश नहीं बटेगा न कटेगा। हम एकता में अखंडता को देखते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने त्याग, तपस्या, बलिदानी से देश को संचलित किया है और देश को आप बांट रहे हो। चाहे बाबा साहब को तिरस्कारित कर कर, चाहे गांधी को, नेहरू को, इंदिरा जी को, राजीव जी को तिरस्कारित कर कर, संसद में इधर उधर की बात ना कर। बता तेरी कारवा कहां लुटी है। जुल्मी समझ जाओ। अब बाबा साहब के सिपाही तैनात हैं। तुमसे सवाल पूछेंगे, सवाल खड़ा करेंगे। कब तक मारोगे, कब तक शासन का दुरुपयोग करोगे। सत्ता का घमंड ज्यादा दिन नहीं चलेगा। चलिए आखिर में चलते चलते वाइंड अप करते प्रोग्राम को, और आखिर में यही सवाल है मेरा कि वन नेशन वन इलेक्शन पे क्या कहना चाहेंगे। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन इनका सिलेक्शन है। ये चाहते हैं कि हम कार्रवाई जिस तरह से एक राजा का सामंतवादी मनोस्मृति जो लाने का एक कोशिश कर रहे हैं। हम लोग भी लाए थे वन नेशन वन इलेक्शन, हमारे समय 1952 में शुरू हुआ था, लेकिन कभी कोई मुख्यमंत्री मर गया, कुछ हो गया, ऐसे हो गया तो डेट आप चुनाव नहीं करा सकते हो। 9 चुनाव उत्तर प्रदेश में था, आप जाने उपचुनाव, उसका डेट बदल देते हो और एक स्टेट में 4 बार 4 चरणों में चुनाव कराते हो और पूरे देश में एक बार कैसे चुनाव करा पाओगे जब तुम्हारे पास सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। तुम युवाओं को जिस तरह से आज देश का फौज को कमजोर करने के लिए जो आप लाए अग्निवीर, अग्निपथ, अग्निवीर योजना, और वो योजना से हमारे युवा जो उत्तर प्रदेश में जज्बाती होते थे, 4 बजे सुबह उठ के तैयारी करते थे कि हम देश का सेवा करें, उनको भी रोकने का काम है सरकार के। जो 70-75 हजार प्रति वर्ष लोग भर्ती होते थे देश की सेवा करने के लिए, उनके अंदर जोश था। आज देश का जोश कमजोर हो गया। आज चाइना से लेके सारा पाकिस्तान, चाइना, ये बांग्लादेश क्यों उछल रहा है। प्रियंका जी बांग्लादेश पर चर्चा करना चाह रही थी। बांग्लादेश में हिंदू खतरे में है। हम तो पाकिस्तान को घुटने पर टिकवा जो फोटो हटाया गया साउथ ब्लॉक से, वो पुराने चलचित्र को हटाकर ये दर्शाना चाहते हैं, अपना फोटो लगाना चाहते हैं, लेकिन ये बताना चाहते हैं, लेकिन देश के लिए वो लोग हानिकारक हैं। अगर देश के उस पद चिन्हों पर चले, आज किसके दिल से गांधी और नेहरू और बाबा साहब का तुम हटाओगे। जब बच्चे और बच्चे के दिल में गांधी और बाबा साहब बसे हुए हैं और नेहरू बसे हुए हैं, उसको नहीं खत्म कर सकते हो। लेकिन ये मनोस्मृति भावनाओं से जलित है। ये नो वन नेशन वन इलेक्शन, इनका सिलेक्शन है कि हम एक राजा, एक संविधान, एक विधान बनाकर लोगों को धमका चमकाकर फिर लूट और छूट का काम करेंगे। अडानी जैसा दुकान चलाकर हम अपने को मजबूत करेंगे। देश चाहे कंगाली की ओर जाए, चाहे बदहाली की ओर जाए, चाहे देश को नरक भोगना पड़े, मैं खुश, दुनिया खुश। अब कहते हैं हम गरीबी हटा दिए, तो हम पूछते हैं 80 लाख है क्या, 80 करोड़ 31 लाख लोगों को राशन क्यों अभी तक दे रहे हो। जब गरीबी देश का खत्म हो गया तो इतने लोग गरीब क्यों हैं। 1,40 करोड़ जनता में 80 करोड़ 31 लाख जनता आप पे निर्भर क्यों है। 5 किलो राशन इंडस्ट्री लगाओ, कल कारखाना 33 करोड़। आप जानती नहीं है 11 लाख हमारे देश के लोग विदेश में जाकर नागरिकता ले लिए। पहली बार देश का दुर्भाग्य रहा है। हम आजादी से लेकर अब तक सत्ता चलाए, कभी भी हम नहीं बटे कटे, लेकिन इनके आते हुए 11 लाख लोग जाके विदेश की नागरिकता ले लिए। यह दुर्भाग्य नहीं है, यह देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ये कहते थे डॉलर के भाव में नोट
जो सरकार गिरती है उसका नोट भी गिर जाता है। हम प्रधानमंत्री जी पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, अब कितने गिरे हुए हो, कितना गिराओगे? इस डगर को आगे बढ़ाओ, कितना झूठ के जुमलों से आप डराओगे? अब इतिहास बदलने वाली है, क्योंकि शब्द के ही वार से प्रहार किए हो। ये बाबा साहब का वार, धर्म के बांटने काटने वाली तुम रणनीति को सामने लाए हो। अब लोग बांटेंगे भी और काटेंगे भी, और देश को बताएंगे कि ये काटने बांटने वाले के साथ नहीं, हम देश को जोड़ने, एकता और अखंडता, भाईचारे को पिरोने वाले, हम मोहब्बत के दुकान में अपना एडमिशन कराएंगे और सत्य अहिंसा के पुजारी गांधी जी के विचारधाराओं पर चलकर नेहरू जी के किए गए कामों को आगे बढ़ाएंगे। ये झूठे जुमलेबाज से हम दूर होला। ये 34 का सपना दिखाते हैं, 72 इतना साल हम चलेंगे, लेकिन इनका सत्ता में लूट और छूट, जिस तरह से श्रीलंका का घटना घटा, बांग्लादेश से घटा, भारत के युवा भी तड़प रहे हैं। अगर ऐसे ही हुआ तो ये भी घर में घुस के इनसे हिसाब पूछेंगे। किसान भी अपने देश में 100 किसान को नहीं आप कर अपने सरकार से सवाल पूछ सकता है। अपना ही किसान जो अन्नदाता है, प्राणदाता, उसको आने की अनुमति नहीं मिलती, उस पर गोलियां चलाया रख जाता है, रबड़ का पानी का बौछार किया जाता है। शर्म आती है। हम लोग अन्ना हजारे आकर यहाँ पर कैंप किए, भाजपा का दलाली किए, हम लोग तो नहीं रुके। हम लोग तो आंदोलन करने, कभी भी प्रोटेस्ट करने के लिए, कभी भी भाजपा प्रोटेस्ट करती थी, हमको चोर बनाती थी, बेईमान बनाती थी, हम लोग तो नहीं रोकते थे। आज हमारे कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की घटना असम का बताया, 2 हमारे युवाओं का जान लिया गया इस सरकार में। ये सब हत्यारे हैं। ऐसे हत्यारी सरकार को बदलनी होगी, इनके मनोस्मृति स्थिति को भी बदलनी होगी, क्योंकि ये भीमराव अंबेडकर मेरे साथ है और ये हमारे भगवान है, यही देश के संविधान है। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।